मैन के वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 11 गिवन वन एज ए रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। और फिर है कि टू डिजिट नेचुरल नंबर, तो टू डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे फिनिश हो जाते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, we know that we know that two digit natural number two digit natural number natural number are two digit natural number are 10 11 12 13 14 ये होते हैं टू डिजिट। तो 10 11 12 और कहाँ पे फिनिश होते हैं, लास्ट होते हैं 99 और यही होते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्या बोल रहा है कि 11 से जब डिवाइड करते हैं तो वन रिमाइंडर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन वन रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखिए वन रिमाइंडर कब आता है, जब 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो टोटल चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, जीरो। और 11 को जब 2 से 12 को डिवाइड करोगे 11 से तो कितना आएगा, वन रिमाइंडर आ रहा है। तो फर्स्ट आ गया 12, फिर कितना आ जाएगा 12 में 11 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23, फिर 23 में 11 ऐड कर दो 34, सब में कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो लास्ट देखो कितना होता है, 11 8 जा होता है 88 और रिमाइंडर बच जाएगा 89 में अगर डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 99 में 9 टाइम्स आता है, बट रिमाइंडर के लिए 100 चाहिए और 100 में 3 डिजिट आ जाते हैं। तो यही आपकी एपी बन गई, इट्स एपी। ये क्या है कि एपी है, इट्स एपी। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हियर ए इक्वल टू कितना गिवन है, हमें 12 गिवन है। ए कितना है, 12 गिवन है। डी इक्वल टू क्या गिवन है हमें, डी हो गया 23 माइनस 12, कितना हो गया 11 गिवन है। फिर क्या गिवन है हमें, ए एन इक्वल टू गिवन है, ए एन इक्वल टू 89, कितना गिवन है 89। पूछ क्या रहा है, एस एन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ये रख दिया हमने, फाइंड आउट करना है। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट देखिए क्या जानते हैं हम, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे यही जानते हैं। ए एन की वैल्यू पुट कीजिए, ए एन हमारे पास है 89, तो 89 इक्वल टू ए हमारे पास है 12 प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी, और डी हमारे पास है 11। सोल्व आउट किया तो ये आ गया 77 इक्वल टू, ये आ गया एन माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 11। सोल्व आउट किया, एन इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, एन इक्वल टू कितना आया 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 8 आ गई इसमें, एन इक्वल टू 8। नाउ
एस एन इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या, d। और यही रहता है एस एन का फॉर्मूला। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, S8 इक्वल टू 8/2, यहाँ आ गया 2a, तो 2 इंटू ए आपके पास 12 प्लस n-1, तो 8-1 और मल्टीप्लिकेशन में d आपके पास है 11। और यही होगा, पुट कर दीजिए वैल्यू तो देखिए कितनी आती है हमारे पास, S8 इक्वल टू 8/2 कितना हो गया 4, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 प्लस ये आ गया आपके पास 77। अरे इतना ही आएगा 77। सोल्व आउट कर देते हैं तो S8 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 और ये कितना हो गया 101, 10 और 1। सोल्व आउट कीजिए, S8 की वैल्यू कितनी आएगी, S8 इक्वल टू 404 आ गया, कितना आया 404। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जो आपका सॉल्यूशन आया S8 इक्वल टू कितना आ गया 404। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, आपको सीखना है। यहाँ पे S8 इक्वल टू कितना आ गया 404। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो आया 18th, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई an इक्वल टू 3 - 2n। ये आपको nth टर्म दे रहा है, राइट द AP। सबसे पहले बोल रहा है राइट डाउन कीजिए AP को, फिर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP। तो देखिए कैसे सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। गिवन क्या nth टर्म है an इक्वल टू जो हमें गिवन है 3 - 2n, तो 3 - 2n, अरे यही गिवन है। नाउ 4a1 क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। a1 के लिए क्या करोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a1 आपका देखिए क्या आता है, a1 इक्वल टू 3 - 2 इंटू 1 होगा और ये कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। दूसरा a2 n इक्वल टू 2 करते हो तो देखिए क्या आता है आपके पास, a2 इक्वल टू 3 - 2 इंटू 2 और ये कितना आ गया -1, कितना आया a2 -1 आ गया आपके पास। फिर n इक्वल टू 3 करते हो तो a3 आएगा, n इक्वल टू 3। यहाँ से आया आपके पास a3 इक्वल टू 3 - 2 इंटू 3 और ये कितना आया -3। फिर करते हो a4 फाइंड आउट तो n इक्वल टू 4 और ये कितना आएगा a4 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 - 2 इंटू 4 और ये आ गया -5, कितना आया -5। नाउ AP इक्वल टू, AP कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकेंड आई -1, थर्ड आई -3 और फोर्थ आई -5। इस तरीके से हमारे पास जो AP बनी वो आ गई टर्म। ये आपका आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अरे आया या नहीं आया, फर्स्ट सॉल्यूशन AP का आ गया। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है हमें, S30 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में रहता है क्या d, और यही रहता है। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो S30 इक्वल टू 30/2
2a, 2 इंटू ए कितना आपके पास 1 प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा, तो 30 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है -2, अरे -2 आ रहा है तो -2 राइट डाउन कीजिए। यहाँ से करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए S30 इक्वल टू 30/2 कितना हो गया 15, 2a कितना हुआ 2 माइनस क्या आ गया 58, अरे इतना ही आएगा -58। सोल्व आउट किया तो S30 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकल के आती है, S30 इक्वल टू 15 इंटू माइनस के 560 कितना हुआ -56, और यहाँ से सोल्व आउट किया तो ये आ गया -8 4 और 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर हमने इसका फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपको अगर nth टर्म गिवन है तो उसमें n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 जो भी रख के आप उसकी 4 टर्म या 3 टर्म जो भी आपको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद में क्वेश्चन में ऑपरेट कर दीजिए जो आपको गिवन है और सोल्व आउट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म। आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करोगे। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मैंने बार बार बताया है कि जो S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है। अरे S1 का मतलब क्या होता है A1, S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2, S3 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इस तरह का ध्यान रखना है और सोल्व आउट कर देना है सॉल्यूशन। हियर सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन क्या है आपके पास Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, अरे यही गिवन है। अब देखिए वी नो दैट S1 इक्वल टू होता है A1 के, किसके इक्वल होता है S1 A1 के इक्वल होता है। नाउ पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं सबसे पहले। पुट n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखिए क्या मिलता है S1 इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा A1 के आ जाएगा, अरे यही आएगा। तो सोल्व आउट करते हैं तो कितना हो गया 2 प्लस 5 इक्वल टू आ गया A1, और A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। A1 इक्वल टू कितना आया 7 आ गया, अरे A1 इक्वल टू 7 आ गया, इक्वेशन आ गई 1। दूसरा है पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करोगे और हम जानते हैं n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा S2, और S2 किसके बराबर होता है A1 प्लस A2 की, अरे यही तो होता है A1 प्लस A2 के। सोल्व आउट किया तो 2 इंटू 2d स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो जो आया A1 प्लस A2 इक्वल टू आ गया आपके पास 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू पुट करते हैं तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 10, और A1 की वैल्यू आई 7, जब वो RHS में आई तो हो गई -7। यहाँ से A2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11, कितना आया 11 आ गया, इक्वेशन आ गई 2, अरे एक आ गई 7, दूसरा आ गया 11। नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और यहाँ से किया सोल्व आउट तो 11 माइनस 7 और ये आ गया आपके पास 4 आ गया। नाउ अब देखिए कितने भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। A3 इक्वल टू कितना होता है A2 प्लस D, अरे यही तो होता है
A2 प्लस डी। तो A3 आपके पास कितना आ गया यहाँ से, A3 इज इक्वल टू A2 आपके पास आया 11 और D कितना आया आपके पास 4। कितना आ गया 11 प्लस 4 15 आ गया। कितना आया 15। यह आपके आ गया सॉल्यूशन A3 का। फिर करते हैं A4। तो देखिए एंड A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। अरे यही होता है। यहाँ से देखिए A4 कितना आता है, A4 इज इक्वल टू A3 है 15 और प्लस डी आपके पास है 4 और A4 कितना आया 19 आ गया। तो A4 इज इक्वल टू 19। अरे यही आया सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास A3 की वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई, जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने सारी सोल्व आउट कर दी। यहाँ से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इट्स 4 टर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो एक A1 फाइंड आउट कर दिया, वो आंसर हो गया। A2 फाइंड आउट कर दिया, वो आंसर हो गया। A3 कर दिया और A4 हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ AP। सम गिवन है और किसका गिवन है, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म बोल रहा है AP की, उनका सम गिवन है हमें। कितना गिवन है 52। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 11/20। फाइंड द नंबर्स। तो देखिए कॉन्जुगेटिव टर्म जब भी बोल रहा है तो मैंने आपको बताया है कि अगर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म बोलता है तो A माइनस डी, A प्लस डी लेना है। अगर 4 टर्म बोल रहा है तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D लेना है। अगर 5 टर्म बोलता है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरीके से आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी कॉन्जुगेटिव टर्म बोल रहा है, इजी हो जाएगा इस तरीके से करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी चला जाएगा। सॉल्यूशन, लेट 4 conjugative terms are क्या क्या है, A माइनस 3D ले रहे हैं एक, दूसरा ले रहे हैं A माइनस डी, A माइनस डी, तीसरा ले रहे हैं A प्लस डी और फोर्थ ले रहे हैं A प्लस 3D। कितना ले रहे हैं A प्लस 3D ले रहे हैं। अरे यही ले रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D इक्वल टू कितना गिवन है हमें, जो इक्वल टू गिवन है वो कितना गिवन है, सम कितना गिवन है 52, तो इक्वल टू है 52। अरे यही गिवन है। जो कट रहा है उन्हें कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कर दीजिए। तो कट क्या रहा है देखिए, 3D से 3D कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना आ गया 4A बन गया। 4A इक्वल टू 52। कितना आया 4A इक्वल टू 52 और यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 13। A इक्वल टू 13 आ गया और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडल टर्म। तो देखिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म हमारी है A माइनस 3D एंड A माइनस 3D और लास्ट टर्म हमारे पास है A प्लस 3D, A प्लस 3D। इसका जो रेशियो है वो किसके साथ बोल रहा है, A माइनस डी और रेशियो किसके साथ है, A प्लस डी के साथ में, A माइनस डी और A प्लस डी। और इसका रेशियो क्या बोल रहा है आपको 11/20।
20 बोल रहा है, तो 11/20। आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9d² अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस d² इक्वल टू कितना आ गया, 11/20। अरे यही आएगा 11/20। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कितना आता है, 20a², तो 20a² माइनस 180d², तो 180d² इक्वल टू कितना आया, 11a² माइनस 11d²। और यही टर्म आएगी। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 9a² इज इक्वल टू 169d²। यही आया टर्म। यहाँ से फिर सोल्व आउट किया तो देखिए हमें a की वैल्यू ऊपर आ रखी है, कितना आया था, 13 आया था। तो a की वैल्यू जब पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दो और इसे दे दो इक्वेशन 2। जब पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 9 इंटू ए का स्क्वायर, 13² कितना हो गया, 169 इक्वल टू आ गया 169d²। और यही आया 169d²। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए 169 से 169 कैंसिल आउट हो गया। और जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी निकल के आई हमारी, वो आई d इक्वल टू +-3। कितना आया, d इक्वल टू +-3। अब देखिए d को जब +3 लेते हैं और -3 लेते हैं तो किस किस तरीके से टर्म बनती है। नाउ इफ a इक्वल टू 13 और d इक्वल टू 3, देन AP देखिए अगर ऐसा रहता है तो AP क्या बनेगी और अलग रहता है तो AP क्या बनेगी। देन AP a-3d, तो a-3d इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, और यह आ गई 4। दूसरी बनती है a-d, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3, तो 13 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, 10। फिर देखिए थर्ड रहती है a प्लस d, तो a प्लस d इक्वल टू कितना हुआ, 13 प्लस 3, और ये कितना आ गया, 16। कितना आया, 16। फिर देखिए क्या रहता है, a प्लस 3d, और ये कितना हो गया, 13 प्लस 3 इंटू 3, और ये कितना आ गया, 3d, 13 प्लस 9, और ये आ गया आपके पास 22। एक एपी तो आ गई आपके पास 4, 10, 16, 22। अरे यही एपी आ गई, कितने आ गई, 4, 10, 16, 22, और इनका जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरी एपी देखिए, इफ नाउ इफ a इक्वल टू 13 और d इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 13 है और d इक्वल टू है -3, देन AP। अब देखिए AP क्या बनती है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। देखिए इस कंडीशन में AP क्या बनेगी, देखिए a-3d, तो a-3d इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 13 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू आई है -3, तो ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे करोगे 13 माइनस माइनस कितना हो गया, +6, और ये आ गई 22 आ गई। सेकेंड करते हैं
माइनस डी, तो ए माइनस डी इक्वल टू 13 माइनस 3, तो -3 और ये कितना आ गया 16। फिर करते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी 13 माइनस 4, तो 13 माइनस 3 कितना आया 10। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना आ गया 4 आ गया। कितना आया 9 रिड्यूस कर दिया और कितना आ गई 4 आ गई। तो दूसरी एपी क्या आ गई आपके पास इस तरीके से आ गई। दूसरी एपी में फर्स्ट टर्म हो गई 22 और लास्ट टर्म हो गई 4, और फर्स्ट टर्म में फर्स्ट जो एपी है उसमें फर्स्ट टर्म 4 और लास्ट टर्म क्या हो गई 22 हो गई। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अगर आपको कॉन्जुगेटिव टर्म बोल रहा है तो आपको इजी तरीका करने का यही है। बाकी तो आप ए प्लस डी ए प्लस 2d उस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक आज के लेक्चर में हमने सोल्व आउट कर लिया है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।